स्विंग ट्रेडिंग मेरा फेवरेट वे है किसी भी तरह की पोजीशन क्रिएट करने का मार्केट में। इसलिए मैं लेके आया हूँ अपना पर्सनली यूज्ड एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल सेटअप, जिसको आप यूज कर सकते हैं किसी भी लेवल की कैपिटल के साथ में। तो सेटअप के बात करने से पहले चलिए समझ लेते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है। जिस तरह मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग होता है जिसमें आप सुबह बाय करते हैं शाम तक या किसी वक्त सेल कर देते हैं, और वही इन्वेस्टिंग होता है जिसमें आप आज बाय करते हैं और लॉन्ग टर्म तक उसे होल्ड करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग इन दोनों का ही एक स्वीट स्पॉट और मिक्सचर है, जिसमें आप आज बाय करते हैं और 1 वीक 2 वीक या 1-2 महीने में सेल कर देते हैं। इसमें इसलिए आपको कम कैपिटल, कम पेशेंस और कम रिस्क लगता है, जहाँ इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत हाई रिस्क है और इन्वेस्टिंग में बहुत हाई कैपिटल की जरूरत होती है। तो चलिए सेटअप की बात करते हैं। इस सेटअप में हम ऐसे स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं जिसने लगातार लो लगाया है और अब वो लो स्लो हो गए हैं और अब साइडवेज हो चुका है और यहाँ पे एक बेस बन रहा है। जनरली ऐसे केसेस में इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन करता है और अच्छी पोजीशन क्रिएट होने लगती है। जब इंस्टीट्यूशन को लगता है कि वो इनफ पोजीशन क्रिएट कर चुके हैं, इसमें सडन एक जंप आता है अच्छे वॉल्यूम के साथ में, जैसा आप इस स्टॉक में देख सकते हैं। जैसे यही स्टॉक और ये स्टॉक और ये स्टॉक, ये तीनों में सेम सेटअप यूज हुआ और अच्छे प्रॉफिट हुए हैं। इस स्टॉक में तो यहाँ तक ही गया। अब ऐसे स्टॉक्स ढूंढने के लिए मैंने एक फ्री स्क्रीनर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इस स्क्रीनर को यूज करने के लिए किसी भी तरह का पेमेंट या लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कहाँ पे हमें एंट्री, एग्जिट और कैसे स्टॉप लॉस लेना है और कितनी क्वांटिटी करनी है। अब अगर आप देखेंगे जिस तरह से इस चार्ट में, तो इसमें यहाँ जब ये कैंडल बनेगी तो आपको स्क्रीनर में ये स्टॉक्स मिल जाएंगे। जैसे ही ये स्टॉक मिल जाता है आपको स्क्रीनर पे, आपको इसका हाई ब्रेक होने का वेट करना है। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, इसका हाई जब तक ब्रेक नहीं होता है किसी भी तरह की पोजीशन क्रिएट नहीं करनी है। और जैसे ही ये लेवल ब्रेक होता है आपको इसे होल्ड करना है और कैंडल के लो पे आपको स्टॉप लॉस लगा देना है। EMA 21 यूज करके हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं एंट्री, स्टॉप लॉस, नो ट्रेड, प्रॉफिट और ट्रेलिंग के। आप इस स्टोरी में देख सकते हैं किस तरह से ये स्टॉक ने आपको अच्छा प्रॉफिट दिया है और यहाँ पर एंट्री बनी थी। इस स्टॉक में यहाँ पर एंट्री बनेगी और इसमें यहाँ पर और इसमें यहाँ पर। ऐसा कई बार होगा कि स्क्रीनर में कोई आपका स्टॉक आएगा पर उसमें एंट्री नहीं बनेगी, जैसे कि यहाँ होगा। और कुछ स्टॉक्स में ऐसा भी होगा कि आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा, जैसे कि यहाँ और यहाँ। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से हमने ट्रेलिंग का यूज करके अच्छे से एग्जिट किया है, जैसे कि यहाँ पर और यहाँ पर। तो चलिए बात करते हैं पोजीशन साइजिंग। तो जनरली जब आपका स्टॉप लॉस 8 से 10% का होगा, तो आप अपनी क्वांटिटी का 70 to 80% इसमें कमिट कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, जैसे ही 5 या 6% या 4% जैसे मुझे छोटे स्टॉप लॉस मिलने लगता है, मैं अपनी क्वांटिटी इंक्रीज कर देता हूँ। जो भी मैंने अपना डेडिकेटेड कैपिटल कर रखा है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, उसका 20% यूजुअली मैं एक स्टॉक में यूज करता हूँ। नॉट मोर देन 5 स्टॉक्स एक टाइम पर यूज करना अच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इतने सारे स्टॉक्स को डेली बेसिस पर ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस सेटअप से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं आपकी, वो आप कमेंट बॉक्स में हमें अब तक पहुंचा सकते हैं। मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ एक बात बता दूं, ये कम्प्लीटली एजुकेशनल पर्पस और लर्निंग पर्पस के लिए वीडियो बनाया गया है। इसके यूज़ करके आप किसी भी तरह की किसी पोजीशन या इन्वेस्टिंग की एक्टिविटी को ना करें। अपने एडवाइजर से हमेशा बात करें। ये कम्प्लीटली लर्निंग मटेरियल है। और ऐसे बहुत अच्छे सेटअप्स, स्ट्रैटेजीज और जनरल फाइनेंस के नॉलेज के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।